मेरा नाम डॉक्टर राहुल वर्मा है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एक मूत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं नियमित रूप से क्षेत्रपाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ। यूरोलॉजी का मतलब है कि मूत्र रोग से संबंधित जो भी बीमारी हैं या किडनी, पेशाब की थैली, प्रोस्टेट, पुरुषों में टेस्टिस, पेनिस से संबंधित जो भी बीमारी हैं, आप उसके लिए एक मूत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। किडनी स्टोन बनने की मुख्य वजह रहती है आपका कम पानी पीना, नमक वाली चीज़ ज़्यादा खाना, फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाना, एक्सरसाइज़ कम करना, या आप पहले से बीपी, शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं या मोटापा है, ऐसे लोगों में किडनी स्टोन बनने की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं। अगर बार-बार पेशाब आना और जलन होने के साथ अगर पेशाब में खून भी आता है, बुखार भी आता है, कमर दर्द, पेट में दर्द होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक मूत्र रोग विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। प्रोस्टेट आमतौर से 40 से 45 साल के बाद बढ़ना शुरू करता है। इसके साथ ही जो सबसे पहले समस्या आती है, रात को पेशाब के लिए बार-बार उठना, दिन में पेशाब बार-बार आना, पेशाब रुक-रुक के आना, पेशाब के लिए ज़ोर लगाना या पेशाब में जलन होना, ये प्रोस्टेट के संबंधित लक्षण हैं। महिलाओं में यूटीआई के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि महिलाओं का पेशाब का रास्ता पुरुषों के बजाय काफ़ी छोटा होता है, इसलिए उनमें पेशाब के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पुरुषों में भी इन्फेक्शन होता है, अगर पुरुषों में इन्फेक्शन है तो उनको ज़रूर से ज़रूर यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। देखिए, किडनी फेलियर को हम एक्यूट और क्रॉनिक में डिवाइड कर सकते हैं। एक्यूट स्थिति में ऐसा रहता है कि तुरंत कोई इन्फेक्शन हो गया या किडनी में पथरी फँस गई, पेशाब की रुकावट है। ऐसे में स्थिति में किडनी की रिपोर्ट बढ़ जाती है, जिसे क्रिएटिनिन कहते हैं। इस स्थिति में टेम्परेरी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कुछ सेशन के बाद रिकवर हो जाता है और आगे की डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्रोनिक डिजीज़ जब रहती है जिसमें किडनी पूरी तरीके से ख़राब होने लग जाती है, उस स्थिति में लॉन्ग टर्म के लिए आपको किडनी के कार्य के लिए या किडनी के रिप्लेसमेंट के लिए डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस के द्वारा हम खून को साफ़ करते हैं और जो शरीर में पानी ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है या शरीर में गंदगी इकट्ठी होती है, वह डायलिसिस के माध्यम से साफ़ की जाती है। हाँ। पानी शरीर के लिए और किडनी के लिए बहुत ज़रूरी है। कम पानी पीने से किडनी स्टोन बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है और साथ ही साथ मूत्र इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए रोज़ाना पानी कम से कम 3 लीटर पीना चाहिए, जो नॉर्मल व्यक्ति हैं। यदि उनको पहले से कोई किडनी की बीमारी या हार्ट की बीमारी है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, वो आपको सही परामर्श दे सकते हैं। देखिए, शर्म की वजह से कई लोग इनिशियल स्टेज में बीमारी या लक्षणों के साथ आते नहीं हैं और काफ़ी गंभीर स्थिति में आते हैं। इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि बिना शर्म के एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श लीजिए। आपकी प्राइवेसी और सिक्रेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है और इनिशियल स्टेज में अगर आप इलाज लेते हैं, तो जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हैं। देखिए, लाइफ़स्टाइल आजकल की लाइफ़स्टाइल में लोगों का फ़ास्ट फ़ूड खाना, मोटापा बढ़ना, शुगर और बीपी की बीमारियों की वजह से किडनी की भी बीमारियों की बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो हमें अपनी डाइट में पानी प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए, नमक वाली चीज़ें, फ़ास्ट फ़ूड ये कम अवॉइड करना चाहिए, एक्सरसाइज़ करनी चाहिए और जिनका वेट बढ़ा हुआ है, उन्हें वेट कम करना चाहिए और जो शुगर या बीपी की बीमारी है, उनको नियमित रूप से दवाई लेते रहनी चाहिए और किडनी की जाँच करवाते रहनी चाहिए। देखिए, आजकल किडनी स्टोन के लिए या प्रोस्टेट के लिए बिल्कुल दूरबीन से या बिना चीरे और सूक्ष्म चीरे के माध्यम से इलाज संभव है और किडनी ट्यूमर हो गए या पेशाब की थैली का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर के लिए आजकल दूरबीन या रोबोटिक के द्वारा भी सर्जरी संभव है, जिसमें पेशेंट की रिकवरी और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। हम क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में यूरोलॉजी में किडनी से संबंधित ट्यूमर, किडनी में स्टोन, पेशाब की थैली में पथरी, पेशाब की थैली की गाँठ या ट्यूमर या प्रोस्टेट बढ़ना, बीपीएच हो गया, प्रोस्टेट कैंसर, ऐसी सुविधाओं के लिए, ऐसी बीमारियों के लिए हम सर्जरी कर रहे हैं और इलाज कर रहे हैं। आप क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में मुझसे नियमित 10 से 5 के बीच कभी भी परामर्श कर सकते हैं।